प्यारे देशवासियों, मेरा ओम प्रणाम। प्यारे देशवासियों, मैं आपके समक्ष कुछ शब्द कह रहा हूँ जो आपके काम आएंगे। प्यारे देशवासियों, हमारे देश में जैसे कोरोना महामारी आई है और उसमें अनेक प्रकार की घटनाएं को पूरे देश को झेलनी पड़ी है। इसमें यदि कोई विपक्षी जितनी भी पार्टी है, मैं सभी पार्टियों को जानता हूं और मैंने सभी पार्टियों के नेता भी देखे हैं और उनके भाषण भी सुने हैं, उनके कार्य भी देखे हैं कि कितना कार्य उन्होंने पिछली 70 साल में किए हैं। प्यारे देशवासियों, यदि मुखिया समझदार हो, दिमागी हो, शांत दिमाग का हो, दूरगामी सोच वाला हो, वही देश को चला सकता है। तो मैंने जितने भी प्रधानमंत्री देखे, परंतु मोदी जी का जैसा दिमाग किसी का नहीं है। और भी मुझसे बुजुर्ग कई लोग हैं, सभी लोग प्रशंसा करते हैं। जो अच्छे लोग हैं वो मोदी जी की प्रशंसा करते हैं। और जो मोदी जी से विरोध करते हैं, मोदी जी के कार्य का भी विरोध करते हैं, उनको ये समझ लेना कि उनके अंदर कौड़ी की अक्ल नहीं है। क्योंकि भाषण जब सुनते हम लोग टीवी पर सुनते हैं, तो फेसबुक में भी सुनते हैं, व्हाट्सएप पर आता है, तो उनके भाषण से ही पता लग जाता है कि किसके अंदर कितनी समझदारी है, कितने गुण है और कितने संस्कार है। तो मैंने अनुमान लगाया, मैं किसी का चमचा नहीं हूँ, ना मैं किसी का दलाल हूँ, परंतु मैं बातों से ही हर आदमी को पहचानता हूँ कि कौन आदमी कैसा है, कौन आदमी कैसा है। परंतु मैंने जो अनुमान लगाया है, तो उसमें मैंने मोदी जी को एक से अनेक गुण मैंने देखा है। जहाँ तक मेरा आइडिया है कि मोदी जी एक साधारण मनुष्य नहीं है, वो एक अवतारी पुरुष है। तो मैं आप लोगों से भी प्रार्थना करता हूँ कि अच्छे लोगों की पहचान करो और उनकी सहायता करो, उनके साथ जुड़ो, ताकि अपना भी भला होता है और इस देश का भी भला होगा। दूसरे, योगी जी को मैंने देखा है, मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, तो उनके अंदर में मैंने अनेक गुण देखे हैं और अनेक शक्तियां भी उनके अंदर मैंने देखी है, जो इस देश के लिए लाभदायक होंगे। तीसरे, योग गुरु स्वामी रामदेव जी है। ये जो ऋषि परंपरा चला रहे हैं, वो सबसे इस देश के लिए एक लाभकारी है।
जो भी इन्होंने कार्य किए हैं, योग की एक लुप्त हो गई विद्या को इस धरती पर दोबारा से प्रकट किया है। आज पूरे संसार में योग का डंका बजाया है। मेरा स्वामी जी के लिए कोटि कोटि नमन और प्रणाम। आप सभी देशवासियों के लिए भी मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि सभी लोग ऋषि परंपरा के अनुसार चलें, ताकि हमारे बच्चे के अंदर भी, जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं, इनके अंदर भी एक ऐसे संस्कार पैदा हो कि जो इस देश को चलाने की क्षमता रखेंगे। ये आगे जो हमारे बच्चे हैं, ये हमारा आगे का भविष्य है, ताकि हमारा देश एक ऋषि परंपरा का देश बने। हम पूरे भारतवासी एक ऋषि मुनियों की संतानें हैं। हमारे देश में भगवान विष्णु ने खुद अनेक अवतार लिए हैं, जो हमारे देश के लिए आज भी प्रेरणा का स्रोत है। हमें स्वामी जी की आज्ञा के अनुसार इस देश में हर काम करने चाहिए जो हमें लाभदायक होंगे। योग से हमारे शरीर का रोग दूर होता है और हमारे अंदर एक अच्छे संस्कार पैदा होते हैं, और इस देश को चलाने के लिए भी स्वामी जी की जो भी शिक्षा है वो सबसे प्रथम स्थान की है। पुराने ज़माने में, पुराने युग में भी, जैसे सती त्रेता द्वापर युग में राज्य महाराज होते थे, उनके भी गुरु होते थे। बिना गुरु के राज भी नहीं चला सकते, क्योंकि राज चलाने के लिए भी एक गुरु की आवश्यकता होती है। तो ऐसे हमारे योग गुरु स्वामी रामदेव जी हैं। हमें हर इंसान को योग करना चाहिए और अपने बच्चों को भी कराना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे भी एक अच्छे संस्कारी बने, ताकि वो आगे के लिए, हमारे बच्चे जो है इस देश को चलाने के लिए एक ऐसे गुणकारी बने, जैसे हमारा देश जो है सतयुग जैसा बने। एक हमने ऐसे आगे के बच्चों को बनाना है। तो प्यारे देशवासियों, मैं चाहता हूँ कि हमारा देश विकास की ओर बढ़ेगा, तभी जब हम अच्छे आगे आने वाली पीढ़ियों को तैयार करेंगे। तो कोई लोग भूल ना करें कि अपने परिवार को अच्छे बनाने के लिए योगी बनाएं, निरोगी बनाएं और संस्कारी बनाएं। धन्यवाद। ओम।